हरियाणा में बदमाशों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब प्रदेश में विधायक भी सुरक्षित नहीं है। शनिवार को हांसी में बीजेपी विधायक विनोद भयाना पर बदमाशों ने पिस्तौल तान दी। दरअसल हांसी में तोशाम रोड स्थित 6000 गज जमीन को लेकर विवाद है। इस जमीन पर पिछले कई सालों से ट्रक यूनियन अपना ट्रक लगाती है। पिछले 5 दिन पहले प्रशासन ने इस जमीन पर से ट्रक यूनियन का कब्जा हटवाया था। सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये जमीन पुरानी वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड ने 4 लीज धारकों को इस जमीन का कब्जा दिलवाया था। लीज धारक पिछले 16 सालों से इसका किराया भी भर रहे हैं। वहीं ट्रक यूनियन ने हांसी के विधायक विनोद भयाना से कब्जा हटाए जाने को लेकर संपर्क किया, जिसके बाद बीजेपी विधायक शनिवार को मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान विधायक विनोद भयाना ने मिट्टी के ढेर पर चढ़कर दीवार की परली की तरफ देखा। वहां बैठे व्यक्तियों को अपने पास बुलाया। आरोप है कि इसी दौरान एक युवक ने पिस्तौल तानकर विधायक की तरफ बढ़ा, लेकिन इसी बीच किसी ने युवक के हाथ पर पत्थर मार दिया, जिससे उसकी पिस्तौल नीचे गिर गई। भीड़ बढ़ता देख बदमाश वहां से फरार हो गए। इस मामले को लेकर विधायक विनोद भयाना ने क्या कहा, सुनिए। ऐसा है, एक जमीन है यहाँ, मुझे नहीं पता उसका मालिक कौन है। मुझे ये पता है कि वहाँ पिछले 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ ट्रक यूनियन के लोग बैठते हैं, ट्रक खड़े करते हैं, यानी कि वो ट्रक यूनियन के कब्जे में है वो जमीन। पिछले 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ, मगर ये लोग कहते हैं कि पिछले 100 साल से ट्रक यूनियन का ही यहाँ सारा तामझाम चल रहा है। अब आज से 2 दिन पहले पता नहीं कोई लोग हैं, मैं तो जानता भी नहीं कौन लोग हैं वो, उन्होंने कोई गलत या ठीक, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई पटा वटा करवा के और प्रशासन से मदद लेकर के ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगवा करके वो जगह खाली करवा ली और दीवार चुन दी। पहली बात तो मेरा ये कहना है कि भाई अगर कोई उनके पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट थे, उनको आते ही डायरेक्ट कब्जा नहीं लेना चाहिए था। जो लोग वहां ऑलरेडी कब्जे पे हैं उनको कोई नोटिस वोटिस देते, उनसे कोई जवाब लेते, उसके बाद वो कोई प्रशासनिक कार्रवाई करते। चलो वो जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे को आज सुबह यूनियन के लोगों ने फोन करके बुलाया कि बोले जी विधायक जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। 2 दिन से मैं चंडीगढ़ था, मेरे कानाफूसी तो हो ही रही थी। लोग बता रहे थे इस तरह ट्रक यूनियन की जमीन पे लोगों ने कब्जा कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने करवा लिया, कोई एडमिनिस्ट्रेशन को कसूरवार बता रहा था, कोई यूनियन वालों को बता रहा था, इवन के मेरा नाम भी घसीटा जा रहा था कि विधायक जी भी इनके साथ मिले हुए हैं। तो मेरे पास फोन आया तो मैं गया, मैंने कहा भाई हाँ आप लोग मिलना क्यों चाहते हो, मैं खुद ही आ जाता हूँ वहाँ। मैं चला गया तो वहाँ 100-150 आदमी थे। उन्होंने मुझे कहा जी एक बार हमारे हालात देखिए, हमारा कैसे कब्जा कर लिया। यूं ही मैं गया तो एक दीवार, टेम्परेरी दीवार बना रखी थी, उसके उरली साइड में मिट्टी पड़ी थी। मैं मिट्टी के ऊपर चढ़ के देखने लगा परली साइड कुछ लोग बैठे थे। मैंने उनको इशारे से बुलाया, मैं कहा आओ एक बार बातचीत करते हैं। मगर वो बातचीत करने के बजाय उनसे 100 फुट दूर उनकी गाड़ियां खड़ी थी, कार वगैरह खड़ी थी। वो भाग के कार की तरफ गए और उन्होंने बंदूक निकाल ली। एकदम बंदूक को उन्होंने क्या बोलते हैं, लोड करने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने बंदूक निकाली, वो मोब था, 100-150 लोग थे, उन्होंने वो टेम्परेरी दीवार तोड़ के वो सारे के सारे अंदर घुस गए और हाथ पत्थर लेके उनके ऊपर मारने लग गए, क्योंकि उनको एकदम आक्रोश हो गया, गुस्सा आ गया, ये विधायक की तरफ बंदूक दिखा रहे हैं। तो जैसे उन्होंने पत्थरबाजी करी तो लोग भाग गए। जाते जाते एक वो पिस्टल भी छोड़ गए, वो पिस्टल भी लोगों ने काबू किया और वो पुलिस को सुपुर्द किया। ये बार ये चर्चाएं चल रही सोशल मीडिया पर कि आपके ऊपर पिस्तौल तान दी गई। मैं जो बताया यही कहानी है। तानन का मतलब ये है कि उन्होंने बंदूक लोड की, कोक की, और अभी वो कुछ करते इससे पहले ही मोब सारा था जितना का जितना, वो दीवार के ऊपर से दीवार को तोड़ करके सारा का सारा मोब उनको पत्थरों समेत उनके ऊपर जब उनके पीछे भागा तो वो अपनी एक बंदूक अपना एक पिस्टल भी छोड़ के चले गए और बंदूक साथ लेके भाग गए। आपने इस बारे में कोई पुलिस को शिकायत भी दी है? मैंने पुलिस को शिकायत उन लोगों ने दी है जो वहाँ के ट्रक यूनियन वाले हैं, उन्होंने सारी बात बताई है। वो पुलिस की कार्रवाई क्या करेगी पुलिस। तो वहीं ट्रक यूनियन के पूर्व प्रधान का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। ये 22 तारीख को प्रशासन आया था यहाँ पर और कुछ लोग कह रहे थे कि ये अलाटमेंट जमीन हमने करा ली, वक्फ बोर्ड की जमीन है, लेकिन इसकी फर्द निकलवाते हैं ना तो ये उल्टा में बोलती है फर्द। और प्रशासन ने पहले हमको कोई नोटिस दिया
कि भाई आप अपनी गाड़ियाँ हटाओ यहाँ से या कोई और बात है, एक भी नोटिस नहीं दिया प्रशासन ने हमें किसी प्रकार का। और अचानक ही आके उस टाइम पे ट्रक यूनियन, पता आपको कि ड्राइवर सारे बाहर ही रहते हैं लगभग, उस दिन 2-4 यहाँ आदमी थे, उनको मार कूट कर भगा दिया। बात है, हमने विधायक जी से फ़ोन किया, विधायक जी चंडीगढ़ बिजी थे उस टाइम पे, विधानसभा चल रही थी, तो विधायक जी ने कहा कि चलो मैं देखता हूँ। विधायक जी कल या परसों आए थे, हम विधायक जी से मिले थे और विधायक जी से आज हमने पूरी ऑटो मार्केट बंद कर दी और सारे सब में रोज था, सभी लोगों ने, ऑपरेटरों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी, चक्का जाम कर दिया झांसी के अंदर, कोई गाड़ी लोड नहीं होगी किसी प्रकार की। तो विधायक जी को आज हमने फ़ोन किया कि विधायक जी आपसे मिलना है, कहाँ हुआ? हम 800,000 आदमी थे, तो विधायक जी ने कहा कि आप कहाँ हो? हम बोले जी ट्रक यूनियन में। बोले विधायक जी, बोले मैं ट्रक यूनियन में आता हूँ। विधायक जी ट्रक यूनियन में आए हमसे बात करने के लिए, तो विधायक जी को हमने कहा जी एक बार मौका तो देखो विधायक जी आप। विधायक जी मौका देखने के लिए यहाँ दीवार के पास आए, तो आते ही विधायक जी ने, यहाँ से 4-5 लोग बैठे थे, तो विधायक जी ने उनको बोला कि भाई इधर आओ। उनमें से एक ने ये सुनते ही कि भाई कौन लोग आगे, कैसे आगे, और विधायक जी को देख के उन्होंने राइफल गाड़ी से निकाल दी और राइफल कोक करके और विधायक जी की तरफ फायर करने की कोशिश भी करी। इतनी देर में विधायक जी भी उसके पीछे दौड़ लिए, दीवार के ऊपर एक खंबा गिर के, और हम ये फिर पब्लिक ने सारी दीवार तोड़ के और उनके पीछे भाजे। लेकिन एक लड़का और था जिसके पास पिस्टल था, उसने भी विधायक जी की तरफ पिस्टल निकालने की कोशिश करी, वो तभी किसी ने भीड़ में से पत्थर मार दिया, उसका हाथ पे पत्थर लग गया, लगते ही उसका पिस्टल नीचे गिर गया, जो प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है पिस्टल। और विधायक जी ने इस ट्रक यूनियन में कम से कम भी 2-3 हज़ार परिवारों की रोजी रोटी चलती है इससे, और ये कब्जा आज़ादी से पहले का यहाँ ट्रक यूनियन ही है, आज़ादी से पहले की भी। लेकिन प्रशासन का ये रवैया थोड़ा ठीक नहीं लगा कि कम से कम उनको कोई नोटिस तो देना चाहिए था, भाई आप खाली करो, ये किसकी ज़मीन है, कम से कम पैरवी करने का मौका तो मिलता है।